बच्चों, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। फर्मेंटेशन के दो प्रोसेस आपके सिलेबस में है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा किया जाता है, जहां पर पायरुविक एसिड से इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस में दो एंजाइम यूज होते हैं, एक है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और दूसरा है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एक पायरुविक एसिड से एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बनता है और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इस दौरान कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या हमारी स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन में होता है। इन दोनों ही प्रोसेसेस में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जो NADH हो रीऑक्सीडाइज होकर NAD+ का फॉर्मेशन करता है और इन दोनों ही प्रोसेसेस में जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी स्टोर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसका 7% से भी कम एनर्जी रिलीज होती है और उसका कुछ हिस्सा ATP के फॉर्म में बाइंड होता है। फर्मेंटेशन के दौरान वही 2 ही ATP का नेट गेन आप बताएंगे एग्जाम में। साथ ही साथ जो लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन के दौरान, वो भी बहुत ही हैजार्डस होता है या बहुत ही नुकसानदायक होता है, पॉइजनस होता है। अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाएगा तो ये ईस्ट के लिए पॉइजन का काम करेगा और इससे ईस्ट की डेथ हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर सवाल ये पूछा जाता है कि क्या एल्कोहलिक बेवरेजेस में, वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम में एल्कोहल का परसेंटेज 13 से ज्यादा नहीं हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हम विस्की, ब्रांडी, रम की बात करें तो इनमें अल्कोहल का परसेंटेज 13 से ज्यादा होगा, क्योंकि इन्हें डिस्टिलेशन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए इनमें अल्कोहल का परसेंटेज जो होगा वो 13 से कम होगा।